परेशानियां बहुत हैं। यस, देख लें, मैंने जो मेंशन किया था आपको, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च की हम बात कर रहे थे। जनरली इसका अनदर नेम से क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, ठीक है। तो दैट इज अ प्योर रिसर्च। जनरली एग्जांपल उसमें ऑप्शन में आपको प्योर रिसर्च ही मिलता है, बट सम बुक्स आर सजेस्टिंग द नेम ऑल्सो लाइक ए फंडामेंटल रिसर्च और थ्योरिटिकल जनरल रिसर्च भी इसको बोलते हैं, क्योंकि जनरली वी आर डेवलपिंग ए न्यू थ्योरीज, क्लियर, न्यू थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इसको थ्योरेटिकल रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है। सम बुक सजेस्टेड, अधिकतर जो भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं आपको उसमें जो ऑप्शंस के अंदर जनरली प्योर रिसर्च आपको मिलता है कि अनदर नेम टाइप क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलता है, क्लियर। और सेम मैंने कहा था कि विदाउट है स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड जनरली, क्लियर, और इंप्रूव द नॉलेज एंड द एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज टू रेदर देन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। कोई करंट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नहीं है, एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज के लिए है। एंड रिसर्च इज नॉट ट्राइंग टू सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, क्लियर। लेकिन इमीडिएट सपोज कोई कोविड आया है, उसको वैक्सीन बनानी है, तो कोई इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जनरली नहीं है, क्लियर। और इमीडिएट आप क्लिनिकल में जनरली उसको अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, क्लियर। ही इज ट्राइंग टू जनरेट द न्यू नॉलेज एंड द सिस्टमेटिक प्रोसेस लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरीज, क्लियर। बाद में जनरली इनके पिक्चर्स लेना फिर आप डाल देना, वो सबसे बेस्ट तरीका है, देखा मैंने, आप लोग डालते हैं ना, क्लियर। जनरेट द थ्योरीज, न्यू थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। एग्जाम्पल मैंने आपसे को यही दिया था, आप इससे एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, आई थिंक। वापस से देख लें, एक एग्जाम्पल है कि ए रिसर्चर कैरीज आउट ए स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ द पार्टिसिपेटरी कल्चर। पार्टिसिपेटरी कल्चर इन द सेंस मैंने आपको बताया कि आपका पार्टिसिपेशन है एज ए इन ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूं, एज ए मैनेजमेंट आपके क्या है, उसका पार्टिसिपेशन है, क्लियर। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। See, here researcher observed that workers' performance has improved in those organizations which have the participatory culture. समझ में आ गया, क्लियर। तो ऐसा उन्होंने स्टडी किया था पार्टिसिपेटरी और उनमें परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ था, तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी डेवलप कर दी। Thus, a researcher give a basic theory that workers' participation in management that increase the performance. ये आपने थ्योरी डेवलप कर दी, क्या। अब आप उसको टेस्ट करें, रीटेस्ट करें, जो भी दूसरे रिसर्चर हैं उसको टेस्ट और रीटेस्ट करते रहेंगे या उस थ्योरी को क्या करेंगे, वो आप अपनी रिसर्च में क्या करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे, दैट और उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो जाएगा। उसमें कुछ वो अल्टरेशन करना चाहेंगे पार्टिसिपेशन के साथ में उसको शेयर देना चाहेंगे, सपोज कि अगर उसका एक तो था पार्टिसिपेशन की, एक पार्टनर और पार्टिसिपेशन दोनों में फर्क है। एक तो पार्टनर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्लियर। तो अगर आप उसको, हो सकता है कि कुछ परसेंटेज आपने शेयर भी इसके साथ दे दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसमें कुछ अल्टरेशन कर दिया और अपना एक नया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। मैंने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बताया था ना आपको, क्लियर। एक और एग्जांपल है, a researcher may perform an in-depth study to understand the process of adaptation to stress in a rural tribal population. ठीक है, मैंने कहा था कि कोई इमीडिएट उसका कोई सॉल्यूशन जनरली आप क्लिनिकल में फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो जनरली क्या है कि वो कोई स्टडी करना चाह रहा है स्ट्रेस के रिगार्डिंग जितने भी हैं, तो वो अडेप्टेशन होता है कि क्या, डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में। बाकी आप उसको एग्जांपल को समझ लें कि जनरली क्या कर रहे हैं हम, न्यू थ्योरी को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे अप्लाइड रिसर्च की, क्या डिफरेंस है बेसिक में और अप्लाइड में। यहां मैंने आपसे बात की थी कि कोई भी रिसर्चर जब स्टडी कर रहा है तो उसके दिमाग में कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, क्लियर। कोई भी उसको लगा कि ये इस तरीके से क्यों हो रहा है, उसने उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की। लेकिन जब भी आप कोई अप्लाइड रिसर्च की बात करता हूं, इट मींस यू हैव ए स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, यू हैव ए स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, और you are facing some immediate problem and you want an immediate solution. कोई immediate problem है और आपको उसका immediate solution चाहिए। Suppose COVID-19 एक pandemic आया था, है ना, COVID-19, क्या। तो COVID-19 की जो वैक्सीन है वो हमारे लिए, वैक्सीन की जरूरत हमारे लिए एक immediate problem थी, इमीडिएट प्रॉब्लम थी, और उसका सॉल्यूशन हमारे लिए बहुत, अगर जैसे ही वैक्सीन बनती है तुरंत क्लिनिकल में क्या हो जाएगी, वो अप्लाई हो जाएगी। समझ रहे कि जो भी आपका रिजल्ट निकल करके आया, आपने जो भी चीज बनाई है, उसका क्लिनिकल एरियाज में क्या है, इंप्लीकेशन है, इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे उसको, इमीडिएट क्या करेंगे, हम उसको इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आपने फेस की थी। सपोज
एंटी डायबिटिक मेडिकेशन की मैं बात करूं, डायबिटीज के सब कोई मेडिसिन नहीं है, ओनली कंट्रोल करने के लिए है ना, कंट्रोलिंग है, ठीक है। हाइपरटेंशन है, जैसे क्रॉनिक डिजीजेस है, उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं आप, बिल्कुल उसको खत्म करने की कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। तो आपके पास करंट प्रॉब्लम क्या है कि वी वांट द एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस, ठीक है। आपने क्या किया, उसको फाइंड आउट किया, सपोज कोई आपने मेडिसिन ढूंढ ली जो क्या कर सकती है, डायबिटीज का परमानेंटली क्या कर रही है, क्योर कर रही है, ठीक है। तो आपने उसको टेस्ट किया, जितने भी उसके फॉर्मेलिटीज थी आपने सारी पूरी कर ली, और वो क्या हो गई, स्टडी आपकी प्रूव हो गई, तो तुरंत आपने क्या कर दिया, उसको क्लिनिकल में आपने क्या कर दिया, इमीडिएटली आपने क्या कर दिया, उसको अप्लाई कर दिया, जैसे कोविड के साथ हुआ ही था। जैसे ही वैक्सीन बनी तुरंत लगाना शुरू, अप्लाई किया था तुरंत, ठीक है। तो ये जो अप्लाइड रिसर्च इन द सेंस कि अप्लाइड वर्ड जो है कि आप जब कोई रिसर्च स्टडी कर रहे हैं तो आप उसको तुरंत क्लिनिकल में क्या करना चाह रहे हैं, आप उसको इमीडिएटली क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपका सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया है, ठीक है। और जब भी आप कोई रिसर्च स्टडी करना चाह रहे हैं, सपोज एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस को आप इन्वेंटेड करना चाह रहे हैं, तो यू हैव ए स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड, यू हैव ए स्पेसिफिक पर्पज कि मुझे एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, एंटी डायबिटिक बनाते कुछ और चीज बनाने लग गए अपन, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो सो यू हैव ए स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड जब भी आप स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की स्टडी को जनरली अपन क्या बोलते हैं भैया, अप्लाइड रिसर्च। उसके अंदर जनरली हम नया नॉलेज जनरेट कर रहे थे, न्यू थ्योरीज अपन डेवलप कर रहे थे, क्लियर, ऑन विदाउट स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड हम स्टडीज को आगे बढ़ा रहे थे। बट दिस टाइप ऑफ स्टडी हैविंग द रिसर्च हैविंग द स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड, स्पेसिफिक पर्पज माइंड के अंदर होता है, और ये इमीडिएट प्रॉब्लम और इमीडिएट सॉल्यूशन पे बात करती है, क्लियर। और जनरली क्या है कि उसको हम इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल फील्ड के अंदर उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। बात करते हैं, देखेंगे इट यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। It's conducted to find an immediate solution of the existing problem. Immediate solution we need, clear? सपोज एन एग्जांपल दिया, एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, कोविड का ले सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज कहना क्या चाह रही है, क्लियर। जनरली इन दोनों में से क्वेश्चंस इस तरीके से आते नहीं है, पर आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बेसिक रिसर्च क्या है, कोई नई थ्योरी डेवलप करने के लिए, अप्लाइड रिसर्च क्या है जो करंट प्रॉब्लम पे बेस्ड होती है, ठीक है, और आप उसको क्लिनिकल में अप्लाई करते हैं। बाकी जनरली क्वेश्चन जनरली इसे में नहीं देखा है कि बेसिक रिसर्च जो है उसका अल्टरनेटिव नेम कौन सा है, प्योर रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है, थ्योरेटिकल रिसर्च, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको जनरली 99% ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ बेसिक और व्हाट इज अ अप्लाइड रिसर्च। द रिजल्ट विल बी अप्लाइड इन द क्लिनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया आल्सो, क्लियर। प्रैक्टिकल यूज और एप्लीकेशन, अप्लाइड इज द एप्लीकेशन ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। It have this is a functional process, और applied research may be conducted to resolve a number of issues like वही solve the problem, solve करने के लिए, decisions making के लिए, और evaluate something of interest. Examples देख रहे हैं इसका। See, a researcher has planned to conduct a study to assess the effectiveness of two different technique. दो डिफरेंट टेक्निक है, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस को क्या करना चाह रहा है, वो चेक करना चाह रहा है। किसके रिगार्डिंग है वो टेक्निक, पिन साइट के, पिन इन द सेंस आप एक्सटर्नल फिक्सेशन यूज करते हैं, बहुत बार एक्सटर्नल फिक्सेशन आपने देखा होगा, है ना, जब आपने फ्रैक्चर वगैरह पढ़ा होगा, एक्सटर्नल फिक्सेशन लगाते हैं ना, पास से फिक्सेटर लगाते हैं ना, तो भी पिन है, ठीक है। तो वहां पर लोकल इन्फेक्शन ना हो उसके लिए टू टाइप्स ऑफ टेक्निक, कोई भी टेक्निक हो सकती है कि सपोज आप वहां पर बिटाडीन से ड्रेसिंग कर रहे हैं या कुछ और एंटीसेप्टिक से ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो दो चीज के बारे में आप कंपेरिजन करना चाह रहे हैं, क्लियर। पिनसाइट के फॉर प्रिवेंशन ऑफ द पिनसाइट इंफेक्शन, तो जो भी आपको टेक्निक आपने स्टडी करेंगे आप कि बिटाडीन से ड्रेसिंग करेंगे तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, या नॉर्मल सलाइन से आप ड्रेसिंग करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। जो भी आपका रिजल्ट निकल करके आएगा उसको तुरंत आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में उसको इमीडिएटली क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही कहानी? तो दैट इज एप्लीकेशन हियर, अप्लाइड रिसर्च, क्लियर। हियर द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग ए करंट प्रॉब्लम, clear, to of pinside infection among the patients with the external skeletal fixation. अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, हम भैया वापस देख लें आराम से। टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ रिसर्च जनरली दो बेसिस पर अपन ने डिवाइड किया था, बेस्ड ऑन द पर्पस और बेस्ड ऑन द अप्रोच। बेस्ड ऑन द पर्पस की मैं डिटेल में बात कर चुका हूं, दैट इज ए बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च।
बेसिक रिसर्च जनरली क्या था कि नया नॉलेज जनरेट करने के लिए, न्यू थ्योरीज डेवलप करने के लिए जो अपन रिसर्च कर रहे हैं, बट विदाउट स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड अपन को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज योर बेसिक रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो आपकी करंट कोई प्रॉब्लम्स होती है उस पर बेस होती है, और जो भी रिजल्ट इंप्लीकेशन सारा हम उसको क्लिनिकल फील्ड में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको दिया है, एंटी डायबिटिक मेडिकेशन दे सकते हैं आप, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दे सकते हैं, कोई वैक्सीन जो अभी तक नहीं बनी है किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग उसके आप देख सकते हैं, लाइक दैट कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट जो था, मैं कल वर्ड मीनिंग पे बात करूं केवल, बेस्ड ऑन द अप्रोच। ठीक है, इसी को अपन पढ़ेंगे, उसमें से जो पहली कहानी क्वांटिटेटिव, इसी को पूरी जनरली रिसर्च अपन पढ़ेंगे। क्लियर, उसी का प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको। 2 टाइप की रिसर्च है, और बेसिक और अप्लाइड में 99.99% मैंने बताया कि एमसीक्यूज अगर आपको एग्जाम में मिलेगा तो जनरली उसका अनदर नेम जो है उसी से आपको क्वेश्चन मिलता है, तो आप इसको याद रखना। बेसिक का दूसरा नाम क्या है, प्योर रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, सॉरी फंडामेंटल रिसर्च है, या थ्योरेटिकल रिसर्च है। बाकी 99.9% चांसेस नहीं है कि आपको मिलेगा। क्लियर, एक थ्योरेटिकल पार्ट है, बस हमने देख लिया कि क्या होता है बेसिक और अप्लाइड। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिटेल में बात नहीं करूं, क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है। पहली मैं बात करूं क्वांटिटेटिव रिसर्च। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटी, आई थिंक यू हैव क्लियर विद द नेम क्वांटिटी, इट मींस इट्स रिलेटेड विद द नंबर्स, इट रिलेटेड विद द नंबर। तो जनरली जो क्वांटिटेटिव टाइप की जो रिसर्च है, तो इसके अंदर जब हम डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा कलेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप, न्यूमेरिकल फॉर्म में। सपोज मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोग नॉलेज असेस कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का, तो आपने उसको क्या किया कि आपने 10 क्वेश्चन दे दिए, सपोज एक क्वेश्चन राइट है उसका 1 नंबर दे दिया, है ना, और आपने नेगेटिव मार्किंग दे दी, जो भी दे दिया। तो आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया, सपोज आप स्टूडेंट है, आपका स्कोर निकल के आया 7 नंबर, तो मेरे पास जो डेटा आया है वो किसके अंदर आया, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर आया है। समझ में आई, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर जो अपन डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो न्यूमेरिकल फॉर्म के जो डेटा है उसी को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, चाहे स्टैटिस्टिकल है या कोई इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अपन क्या करते हैं उसको, जब मीन मोड मीडियन बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगा बात के अंदर, उससे हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, दैट इज अ क्वांटिटेटिव स्टडी। जबकि क्वालिटेटिव स्टडीज के अंदर जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इन द सेंस कि सपोज आप किसी का क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, आप सलमान खान का इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, आप सलमान खान का आपने इंटरव्यू लिया, ठीक है, 1-to-1 इंटरव्यू कर सकते हैं, ग्रुप इंटरव्यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने पूछा आपकी हॉबी क्या है, ठीक है, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कब उठते हैं, लाइक दैट। तो आप जो इंटरव्यूज ले रहे हैं तो वो कोई स्टैटिस्टिकल या कोई न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं आप एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर, एक नरेशन फॉर्म के अंदर क्या कर रहे हैं, जनरली आप डेटा को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही कहानी। और जबकि क्वांटिटेटिव में दोनों को डिफरेंस देते हुए चल रहा हूं साथ में, क्लियर। तो जबकि जो क्वांटिटेटिव में क्या किया आपने, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर डेटा को अपन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्लियर। एक और चीज मैं बताता हूं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस के साथ साथ बात कर रहा हूं कि जनरली क्या है, क्वांटिटेटिव स्टडी जब हम करते हैं तो आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या है, आपकी फिक्स है। जैसे अपन स्टेटमेंट बनाया था कि हम नॉलेज असेस कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस देख रहे हैं लेसन प्लान की, क्लियर। तो अपन ने स्टेटमेंट बनाया था वो आपका क्या है, फिक्स है क्वांटिटेटिव स्टडीज के अंदर, क्लियर। जबकि क्वालिटेटिव स्टडीज के अंदर क्या है, आप ऑनगोइंग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं आप ऑनगोइंग। क्योंकि आप जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं सपोज किसी का, तो कोई आपको जनरली आप यूं नहीं कह सकते कोई टॉपिक आपका फिक्स हो गया, क्लियर। आप हो सकता है उससे कुछ डीरेल होकर के दूसरी चीजें पूछने लग गए आप उससे, तो बहुत सारा डेटा आपको निकल करके आ गया है। और आप देखेंगे एक और चीज डिफरेंस बताता हूं मैं आपको कि क्वालिटेटिव स्टडी जब हम करते हैं, ठीक है, मैंने एग्जांपल इंटरव्यूज का दिया, बहुत सारे तरीके होते हैं, जनरली कॉमन इंटरव्यूज हैं, क्लियर। आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, सपोज आपने उसका डेटा कलेक्ट किया कि आपने कुछ भी डेटा कलेक्ट किया किसी एक या 2, 5 या 10 सैंपल के ऊपर आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, जनरलाइजेशन, जो मैं भी रिसर्च प्रोसेस में बताऊंगा। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वर्ड मीनिंग याद रखना भैया, इससे भी एमसीक्यूज मिलता है आपको। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने लोगों तक उसको किस तरीके से पहुंचाया है। आपने जो भी रिसर्च स्टडी किया है, ठीक है, तो आपने उसको लोगों तक किस तरीके से पहुंचाया है। सपोज आपने उसको लाइक ए पब्लिशिंग, आपने जो भी रिसर्च की है उसको पब्लिश किया आपने, आप जर्नल्स के अंदर पब्लिश कर सकते हैं,
किसी बुक्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आप उसको पब्लिश करके लोगों तक आप उसको पहुंचा सकते हैं। तो आप समझेंगे कि यार मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं आप दोनों का इंटरव्यू लिया, ठीक है, और सपोज बोथ आर फीमेल्स, क्लियर, तो इन्होंने कुछ भी स्टेटमेंट दिया सपोज रिगार्डिंग, ठीक है, यार ये बहुत एग्रेसिव है, थोड़ा सा देख के थी भड़क जाती है, तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि ऑल फीमेल्स आर एग्रेसिव व्हेन आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस टू हर, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि सैंपल साइज जो है मेरी वो क्या है, कम है, ठीक है। तो जनरली हम इसको जनरलाइज नहीं कर पाते हैं अगर सैंपल साइज आपकी जनरली क्या है, कम है। अगर सैंपल साइज ज्यादा होती है तो हम उसको जनरलाइज भी करते हैं, बट सैंपल साइज अगर कम है तो जनरलाइज नहीं कर पाते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव स्टडीज के अंदर जनरली सैंपल साइज क्या होती है, अपने को ज्यादा मिलती है, तो हम हमारी स्टडीज और जो भी आपका रिजल्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। समझ में आ रही कहानी? बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या है, क्वांटिटेटिव इज रिलेटेड विद द न्यूमेरिक, बहुत क्वेश्चंस आते हैं भैया, इसे याद रखना आप, ठीक है, इन्हीं चीजों से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर डेटा कलेक्ट करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव या नरेशन फॉर्म के अंदर डेटा कलेक्ट करते हैं, क्लियर। उसका एनालिसिस जनरली जो होता है वो स्टैटिस्टिकल और जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है, जो बहुत सारे टेस्ट है, मीन, मोड, मीडियन, टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट, जेड टेस्ट, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जनरली, उससे हम उसका एनालिसिस करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव स्टडीज के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो ऑनगोइंग आपका असेसमेंट चलता रहता है। इसमें आप स्टेटमेंट जो है आपका क्वांटिटेटिव में फिक्स रहता है, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में आप क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, क्लियर। आप देखेंगे इट्स समथिंग रिलेटेड टू द नंबर, याद रखें, क्वांटिटी इज द रिलेटेड टू द नंबर। क्वेश्चंस आता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, बहुत बार आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलता है आपको, है ना। न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इट्स रिलेटेड विद द विच टाइप ऑफ द रिसर्च, ठीक है। तो इट्स रिलेटेड विद जहां पे नंबर आ जाए, मैथमेटिकल फॉर्म आ जाए, तो याद रखना ये किससे रिलेटेड है भैया, क्वांटिटेटिव स्टडीज से आपका रिलेटेड है। न्यूमेरिकल फॉर्म और मैथमेटिकल फॉर्म और एनालिसिस ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा, जो भी न्यूमेरिकल डेटा आया है उसका आप क्या करते हैं, जनरली एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या है मैं बात करूंगा, क्लियर। जो भी है नंबर, मैंने अभी आपसे बताया, नॉलेज स्कोर की बात कर ली, जैसे मैंने मेल फीमेल की बात कर ली कि कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, 20 फीमेल हैं, 40 मेल हैं, तो जस्ट आई एम कलेक्टिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, ठीक है। रूरल और अर्बन एरियाज की मैंने बात कर ली, ठीक है, और इसमें से कितने लोग रूरल एरिया से हैं, कितने अर्बन एरिया से हैं। 60 स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा कि 10 लोग रूरल से हैं, 50 लोग क्या है, अर्बन से हैं। तो जो भी मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं वो क्या आ रहे हैं, नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, तो दैट इज क्वांटिटेटिव स्टडीज। समझ में आ रही कहानी? इसी को पूरी रिसर्च में पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव को अपन, ठीक है, कैसे स्टेटमेंट बनाते हैं। एक और चीज, यहां से क्वेश्चंस बहुत आता है, मैं इसको आपको बता दूं, इस चीज को समझ लेना, बहुत बार क्वेश्चंस आया है इस चीज से। जनरली दो वर्ड में यूज कर रहा हूं आपको यहां पे, एक तो होता है डिडक्टिव रीजनिंग, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। जनरली अपन नॉलेज एक्वायर में पढ़ते हैं, पर मैं टॉपिक लिया नहीं, क्योंकि रिसर्च का नहीं पढ़ो तो कम है, और पढ़ो तो फिर घुसते जाओगे बहुत है। कभी टाइम मिलेगा तो बहुत सारे टॉपिक बच्चे क्लियर करेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे एमसीक्यूज आते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं आपसे, क्लियर। दो वर्ड में यहां से यूज कर रहा हूं, एक तो होता है भैया डिडक्टिवली रीजनिंग, और एक होता है इंक्रीजिव या इंडक्टिव रीजनिंग। आप डिडक्टिव को याद रखें डिक्रीज से, और इंडक्टिव को याद रखें इंक्रीज से, ठीक है। मैं समझाने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, कि जो भी पर्सन्स जो गुड़ खाते हैं, है ना, ठीक है, जैगरी, है ना, क्लियर, उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। सपोज इट्स अ जनरल स्टेटमेंट, क्लियर, कि मेनी स्टडीज इसके ऊपर हो चुकी होगी, कि जनरल स्टेटमेंट है कि आप अगर जो लोग जैगरी कंज्यूम करते हैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ रहे मेरी बात को? एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, जनरलाइज है वो, क्लियर। अब जब भी आप स्टडी करना चाह रहे हैं, आप पेशेंट्स के ऊपर, आपने जो भी सैंपल्स लिए हैं, आपने पॉपुलेशन ली है, क्लियर, तो उनमें आप असेस कर रहे हैं कि जो लोग गुड़ खाते हैं उनका हीमोग्लोबिन ज्यादा है, कि जो नहीं खाते हैं उनका कंपेरिजन कर रहे हैं, आप सपोज उन पे स्टडी कर रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्या है कि ऑलरेडी कोई थ्योरी डेवलप्ड है, कोई थ्योरी कि भैया कि जो लोग गुड़ खाते हैं उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अब उसको आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। आप टेस्ट कर रहे हैं, आपने कंपेरिजन कर लिया कि ये गुड़ खाते हैं और ये नहीं खाते हैं,
इनका हीमोग्लोबिन मैंने देखा तो ज्यादा था और इनका कम था, अगर मैंने सपोज टेस्ट किया और देखा नहीं नहीं इनका कम है इनका ज्यादा है, या दोनों का इक्वल ही है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना, तो आपकी थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई आपकी थ्योरी। आपकी थ्योरी, अब तो आप थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं आप, तो जो एक जनरलाइज्ड है, एक जनरलाइज्ड है कि उसको आप क्या करें, स्पेसिफिक थ्योरी को क्या करें, टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे, कॉमन एग्जांपल बुक में भी दिया हुआ है, उसको लिखा हुआ भी मैंने, कि जो बच्चे मोर देन 6 मंथ के एज के हैं और अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, अगर जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए, सपोज आप पीडियाट्रिक एनआईसीयू में या पीडियाट्रिक में काम कर रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स उनके साथ में नहीं है, तो ऐसे चिल्ड्रन दे फील सेपरेशन एंजाइटी, दे फील सेपरेशन एंजाइटी, ठीक है। एक जनरल थ्योरी है, समझ में आ रही मेरी बात आपको, ठीक है। आप उसको कुछ सैंपल के ऊपर क्या कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, उस थ्योरी को क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जनरल टू स्पेसिफिक चल रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, इट मींस डिक्रीज फॉर्म में चल रहे हैं। ध्यान से समझना भाइयों, इससे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। 2 मिनट ज्यादा ले लूंगा मैं, लेकिन ध्यान से समझना, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि जनरल टू स्पेसिफिक, टीचिंग का प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने, है ना, जनरल टू स्पेसिफिक। कोई थ्योरीज ऑलरेडी डेवलप की गई है, मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे सेपरेशन एंजाइटी का, ठीक है, जैसे गुड़ का एग्जांपल दिया, जेगरी का जो कंज्यूम करते हैं हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, क्लियर। अब आप उसको कुछ सैंपल पे क्या कर रहे हैं, उसको प्रूव कर रहे हैं कि आज जो कहा गया है वो सही है क्या नहीं है, आप उसको क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या चल रहे हैं, जनरल टू क्या चल रहे हैं, स्पेसिफिक चल रहे हैं, इट मींस आप डिडक्टिव फेज में चल रहे हैं, क्लियर। तो इस टाइप की जो रीजनिंग होती है, जो रेशनल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, डिडक्टिव रीजनिंग। क्या बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग। समझ में आई, दोनों बताऊंगा, इंडक्टिव बताऊंगा तब आप कंपैरिजन समझ लेंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव इन द सेंस क्या है, इंक्रीज। इंडक्टिव मतलब क्या है, इंक्रीज। इंक्रीज इन द सेंस स्पेसिफिक टू द जनरल, स्पेसिफिक टू द जनरल। सपोज आपने कोई इन्वेस्टिगेशंस किया, अभी आप अपना स्टेटमेंट क्या था कि ब्रोंकाइटिस के ऊपर आप नॉलेज असेस कर रहे हैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर स्टूडेंट्स का, क्या। तो आपने एक कॉलेज में जाकर के बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, सपोज 60 या 80 स्टूडेंट्स थे, आपने ब्रोंकाइटिस या म्यूकरमाइकोसिस या कोई ऐसी नई निपा वायरस आया अभी, जैसे सपोज केरला में जो आता डायग्नोज, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया, उन स्टूडेंट्स का नॉलेज असेस कर लिया सपोज, और आपने देखा कि मोस्टली हैविंग द पुअर नॉलेज। आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने सपोज 10 क्वेश्चंस दिए, आपने सोल्व कर दिए, सबके आंसर आ गए, उनका आपने मीन निकाल दिया। सपोज 60 लोगों के जितने नंबर थे, उसको आपने 60 से डिवाइड करके आपने उसका मीन निकाल दिया, है ना, ठीक है। तो आपने देखा, तो फिर आपने क्या, ये स्पेसिफिक एक जगह पे आपने किया स्टडी, कि निपा वायरस पे आपने क्या किया, नॉलेज असेस किया। तो आपने क्या कर दिया, उसको जनरलाइज कर दिया कि ऑल बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर स्टूडेंट्स, है ना, आपने अपनी स्टडी पे किया, तो उससे क्या इमेज गई कि बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के अंदर निपा वायरस के रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो क्या है, कम है। हो सकता है उस कॉलेज के स्टूडेंट पे हो, जरूरी नहीं कि सभी का हो, कम, क्लियर। तो आपने क्या किया, एक पॉइंट पे, एक जगह पे आपने क्या किया, क्या एक स्टडी किया है स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, एक जनरल प्रिंसिपल्स पे क्या कर दिया, अपन ने उसको अप्लाई कर दिया। तो लाइक स्पेसिफिक टू द जनरल। सपोज मैं उसी जैगरी का एग्जांपल लेता हूं, आपने क्या किया कि कहीं पे आपने कंपैरेटिव स्टडी किया कि जिन लोगों को आपने जैगरी खिलाई, क्लियर, आपने, और किसी को आधों को आपने जैगरी नहीं खिलाई, क्लियर, तो आपने देखा कि जिनको जैगरी खिलाई उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो लोग जैगरी को कंज्यूम करते हैं कंटिन्यूअसली, उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। आपने जगह पे स्टडी की और उसको आपने क्या कर दिया, उस पर सभी पे आपने क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। तो दैट इज अ स्पेसिफिक टू द जनरल, दैट इज अ इंडक्टिव, दैट इज इंक्रीजिंग, है ना। स्पेसिफिक टू द आपने जनरल क्या कर दिया, एक जगह पे स्टडी की, उसको आपने सभी के लिए क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, दैट इज अ इंडक्टिव रीजनिंग। और जो ऑलरेडी जो थ्योरी एग्जिस्टिंग है, जो जनरल प्रिंसिपल्स है, उसको आपने स्पेसिफिक पॉइंट के आपने उसको अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज योर डिडक्टिव रीजनिंग। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। कुछ कंफ्यूजन है, समझ में आ रहा है?
डिडक्टिव डिक्रीज है, जनरल टू स्पेसिफिक चल रहे हैं, ऑलरेडी कोई थ्योरी दी हुई है उसको आप क्या कर रहे हैं जनरली टेस्ट कर रहे हैं, और यहां पे आपने क्या किया, आपने स्टडी से कोई न्यू आपने क्या डेवलप किया है उसको जनरल पे आप क्या कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। बहुत बार क्वेश्चन इस पे आता ही आता है, इसको समझ लेना, और कंफ्यूजन हो तो लिख दो, लास्ट में मैं आपसे मिल लूंगा। क्लियर है? ठीक है। तो जो क्वांटिटेटिव स्टडी है, जो क्वांटिटेटिव स्टडी जनरली जो होती है वो क्या होता है भैया, डिडक्टिवली रीजन्ड होती है। इसमें उसको हाईलाइट किया था, किसको मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये ना एक्वायर्ड नॉलेज में है, मैं उसका फिर बोरिंग हो जाएगा यार, जैसे कि आधी चीजें एक आध पॉइंट के चक्कर में मुझे पूरा पढ़ाना पड़ता है, और प्योर पे उसमें क्वेश्चन आया था मुझे आपको बेसिक और अप्लाइड बताना पड़ा, मैं केवल नाम बता देता आपको पता नहीं चलता व्हाट इज द बेसिक और व्हाट इज द अप्लाइड। क्लियर? तो पार्ट थ्योरेटिकल है पर क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं भैया रिसर्च से। क्लियर? डिडक्टिवली रीजन्ड है, समझ में आ गया भैया डिडक्टिवली और इंडक्टिवली क्या चीज है? जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल से समझ जाना है ना, और नाम से है डिडक्टिवली डिक्रीज, है ना, डिक्रीज कोई वर्ड नहीं है, ओनली समझने के लिए बोला मैंने। जनरल टू स्पेसिफिक डिक्रीज हो रहा है, स्पेसिफिक जनरल में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं उस हिसाब से समझ लेना, है ना। दिस स्टडी कंडक्टेड ऑन द, मैंने बताया आपको लार्ज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल्स पे अपन जनरली इसको कंडक्ट करते हैं, तो वी कैन इजीली इसको जनरलाइज कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं कि लार्ज सैंपल्स पे हमने इसको स्टडी किया है। ठीक है? और क्वालिटेटिव क्या आती है, कम सैंपल पे करते हैं जनरली, तो जनरली इसको जनरलाइज अपन नहीं कर पाते अगर कम सैंपल पे किया हुआ तो। सी एक एग्जांपल दिया है, बहुत सारे एग्जांपल, अपना एग्जांपल देख लो अपन ने जो भी लिया है, ठीक है। हाँ हाँ, a descriptive study on the prevalence of hospital acquired infections among patients admitted in the ICUs। आईसीयू के अंदर जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उसके अंदर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन जो है उसकी प्रिवेलेंस रेट निकालनी है। प्रिवेलेंस रेट आइदर आपको नंबर में मिलेगी, आइदर आपको परसेंटेज में। प्रिवेलेंस का मतलब समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस, है ना, टोटल सपोज आईसीयू के अंदर टोटल कितने पेशेंट एडमिटेड है, उसमें से कितने लोगों को आपका वो एक पीरियड ऑफ टाइम, सपोज एक जनवरी महीने का आपको पूछा प्रिविलेंस रेट आईसीयू के अंदर कितना हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन है, तो कैसे निकालेंगे, जनवरी महीने के अंदर टोटल कितने आईसीयू में एडमिट हुए पेशेंट, क्लियर, और कितने कितने लोगों को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन है। सपोज 30 लोग एडमिट हुए टोटल, और 10 लोगों को क्या हो गया, 5 लोगों को क्या हो गया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन है टोटल, तो 5 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, वो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज के अंदर मिलेगा, दैट इज प्रिविलेंस रेट एग्जिस्टिंग और सब मिला करके। और एक इंसिडेंस होता है जिन्हें उसको न्यू केसेस के लिए लिखते हैं, इंसिडेंस, मैं उसको कम्युनिटी का पार्ट है उस पर नहीं जा रहा, मैं तो वर्ड आया इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि प्रिविलेंस क्या है, क्यों आधे लोग इस पर कंफ्यूज रहे कि यार ये क्या बोला है प्रिविलेंस, इसलिए बता रहा हूँ प्रिविलेंस जो है। तो मैं आपसे पूछा कि आप इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं आईसीयू के अंदर, और आपके कितने लोगों को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन हुआ है, क्या, तो आपको प्रिविलेंस रेट मिल जाएगी इस तरीके से। तो मेरे पास जो डेटा मिला वो क्या मिला, परसेंटेज में न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर मिला। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो डेटा अपन ने कलेक्ट किया है वो किस फॉर्म में किया है, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर डेटा कलेक्ट किया है, दैट्स ऑल। इन दिस रिसर्च स्टडी द रिसर्चर्स डील्स विद द न्यूमेरिकल डेटा, दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। क्वालिटेटिव में जनरली सोशल साइंस में यूज करते हैं इसको, रिसर्चर स्टडिंग डीपली रिगार्डिंग द ह्यूमन बिहेवियर, जैसे आप इंटरव्यूज ले रहे हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, क्लियर, व्हाट इज, आपको डिटेल में जानते हैं क्या रीजन है, जैसे आप बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि आप साइकेट्री में आप पढ़ते हैं, इंटरव्यूज देते हैं कि उसका सपोज स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में तो क्या रीजन था उसका, स्ट्रेस के पीछे क्या इंसिडेंस हुआ, धीरे धीरे आप उसको आईपीआर मेंटेन करके उसको जानने की कोशिश करते हैं, लाइक दैट, है ना। तो पार्ट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, और डाटा इज कलेक्टेड इन द डेस्क्रिप्टिव फॉर्म या नैरेटिव फॉर्म के अंदर डाटा कलेक्ट करते हैं, आप उसको एटीट्यूड असेस कर सकते हैं जनरली। एक एग्जांपल दिया है मैंने, लाइक किसी के कल्चर के बारे में आप असेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, इंडियन कल्चर के बारे में, रूरल कल्चर के बारे में, ट्राइबल कल्चर के बारे में, है ना, क्लियर, तो या यूरोपियन कल्चर के बारे में, अफ्रीकन कल्चर के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसका डेटा तो आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा नहीं, है ना। आप कल्चर को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किस तरह का कल्चर है, किस तरह का पहनावा है, किस तरह का खान पीन है, लाइक दैट, तो आप उसको स्टडी करते हैं ना। बहुत सारे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे फॉरेनर्स आए, उन्होंने यहाँ पर रूरल एरियाज में जाकर के इस टाइप की स्टडी की, ट्राइबल में जाकर के स्टडीज की, लाइक दैट, क्लियर। तो वो क्या करते हैं, क्वालिटेटिव टाइप की स्टडी जनरली करते हैं। हम इसको डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस क्वालिटेटिव का आपको पता होना चाहिए कि वर्ड मीनिंग क्या है और क्वालिटेटिव चीज क्या होती है, कि इसके टाइप से क्वेश्चन आता है बहुत बार, वो टाइप्स में डिजाइन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपसे, क्लियर।
बाकी जनरली क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, ये याद रखना। क्वालिटेटिव जनरली क्या है, इंडक्टिवली रिजल्ट। क्लियर? स्मॉल सैंपल साइज होती है जनरलाइज, मैं बता चुका हूं इसी बारे में, कहानी वही है, आप बाद में ले लेना। डायरेक्ट इंटरेक्शन और मैंने तरीका बताया है, आप देख लें। जनरली दीज आर द एग्जांपल्स। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसर्च प्रोसेस। क्लियर? रिसर्च प्रोसेस, अब जो है ये रिसर्च स्टडी एक तरह से क्या हो रही है आपकी, कंडक्ट हो रही है। क्लियर? इसको पोज करके वापस चालू कर दें। अभी हमने टाइप्स देखा था, है ना, 2 मिनट बंद कर देना पहले इसको।